समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। एक विवाद थमा नहीं, दूसरा शुरू हो गया और इस बार विवाद के केंद्र में आ गए मोहम्मद आजम खान। धुरी वो हैं जिनको लेकर दोनों दलों में तलवारें खिंच गईं। और मजे की बात ये कि आज जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उसके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में सीतापुर जेल पहुंचा तो कुछ लोग कह रहे आजम खान ने मिलने से मना कर दिया ये कांग्रेस के नेताओं से, और कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा कि प्रशासन ने हमको आजम खान साहब से मिलने नहीं दिया। लेकिन कुल जमा परिणाम नतीजा ये निकला कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात नहीं हो पाई आजम साहब से। लेकिन मुलाकात हो न हो, जितनी सियासत होनी थी उतनी तो हो गई। कांग्रेस कह रही है कि हम तो आजम साहब के संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, ये बताने और जताने के लिए सीतापुर जेल गए थे और एक टोकरा सेब भी ले गए थे खान साहब के लिए। ये लोग तो अंदर नहीं जा पाए, सेब अंदर चले गए और उस पर समाजवादी पार्टी का भड़कना स्वाभाविक है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस है जिसने आजम खान को फंसाने की शुरुआत की थी। जब अखिलेश यादव ने एक लकीर खींच दी तो पार्टी के सारे प्रवक्ता उतर आए। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, मंत्री रहे अखिलेश यादव की सरकार में, उनके पिता भी नेता रहे, मंत्री रहे सपा की सरकार में, यासर शाह। उन्होंने कहा कि गजब बेइज्जती की है आजम साहब ने कांग्रेसियों की, जूते खाकर लौटे हैं कांग्रेसी। ये उन्होंने अपने सार्वजनिक वक्तव्य में घोषणा कर दी यासर ने। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कह रहे कि अजय राय बीजेपी से डेपुटेशन में पर कांग्रेस में गए हैं, यानी आदमी भाजपा के हैं, डेपुटेशन पर कांग्रेस में गए हैं। सफा करेगी जो भाजपा सो कांग्रेस, दोनों के पाप धुल नहीं सकते। स्थिति यहां तक पहुंच गई और अजय राय कह रहे हैं कि हम अब अखिलेश यादव के मामले में अपने पुराने रुख पर कायम हैं और आजम साहब के खिलाफ जुल्म जाती जो हो रही है उसमें कांग्रेस पूरी शिद्दत से प्राणपण से संघर्ष करेगी। अब कहां संघर्ष करेगी, कैसे करेगी, वो तो बाद की बात है। लेकिन आज ऐलान हो गया, सीतापुर में अजय राय गए और हरदोई जेल में आजम खान साहब का लड़का बंद है अब्दुल्ला आजम। तो अब्दुल्ला आजम से मिलने वहां जिला लेवल के कांग्रेसी गए थे। हालांकि मिल वो भी नहीं पाए, लेकिन उन्होंने भी वहां फोटो खिंचाई और कहा कि भाई हम आजम साहब और उनके परिवार के साथ हैं। समाजवादी पार्टी यहां चूक गई। वो आजम खान से मिलने के लिए उसका कोई बड़ा नेता नहीं जा पाया, तब तक कांग्रेस ने ये शो कर दिया, आज हम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये तो आजम खान का दिल जानता होगा कि कौन साथ होता है। कोई साथ होता तो ये दिन देखते हैं। 150 मुकदमे लग गए। और एक बात ये भी सच्ची है कि जुलाई 2019, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, इसीलिए मैं कहता हूं सियासत बड़ी बेवफा चीज है, इससे ज्यादा बेवफा कोई चीज नहीं। जुलाई 2019 का समय था, राम नाईक जी उत्तर प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे। कांग्रेसियों का एक प्रतिनिधि मंडल गया गवर्नर हाउस और उसने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया और कहा आजम खान भूमाफिया हैं, आजम खान गड़बड़ आदमी है, इनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ये कांग्रेस ने कहा था, प्रतिनिधि मंडल ने जाके कहा था, गाजे बाजे के साथ कहा था। आज वो कांग्रेस कह रही है कि हमें रात में नींद नहीं आ रही आजम साहब के ऊपर जो जुल्म जाती हो रही है। समाजवादी पार्टी भी समझ रही है कि कहां हमारी नस दबाना चाहते हैं, तो उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को एक तराजू पर तौल दिया। मसला ये नहीं कि आजम खान से मुलाकात हुई कि नहीं हुई, सवाल दो हैं। कांग्रेस के दिल में अचानक से ये आजम खान को लेके प्यार की सुनामी क्यों आई, एक। दूसरा,
कांग्रेस आजम खान के मुद्दे को तूल दे रही है, तो इससे समाजवादी पार्टी के माथे पर पसीना क्यों? और सवाल नंबर 3, ऐसे दैनिक आधार पर होने वाली तू में के बीच ये गठबंधन चलेगा क्या? और अगर चल भी गया तो कोई नतीजा दे पाएगा क्या INDIA? ये बड़ा प्रश्न है। और चौथी बात जो मैं समझता हूं आज के घटनाक्रम में महत्वपूर्ण है कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जानबूझकर आक्रोशित कर रही है, जानबूझकर उसके मन में खिन्नता पैदा कर रही है ताकि वो खुद ही गठबंधन से अलग हो जाए? ऐसी कोई धारणा है क्या कांग्रेस के मन में? ऐसी कोई राजनीति है क्या? कांग्रेस अपने फोल्ड में बसपा को लाना चाहती है, सपा को किनारे करके? ये तमाम सवाल आज पैदा हुए। ये इनिशिएटिव, ये पहल अजय राय की हो, ऐसा जो लोग मानते हैं वो राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व है। ये इनिशिएटिव जो कि आजम खान से मिलने कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाए, जिसको लीड करे कांग्रेस का PCC प्रेसिडेंट, ये बिना गांधी परिवार के मंजूरी के नहीं हो सकता। इसलिए महत्वपूर्ण है इस एंगल को डिकोड करना कि गांधी परिवार समाजवादी पार्टी के चिकोटी काट रहा है क्या? ये बड़ा सवाल है। मेहमान साहब का परिचय कराते हैं। OP सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, OP सिंह जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के नेता, राज शर्मा जी का स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव जी का स्वागत है। नवेद शिकोह साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, नवेद जी का स्वागत। नवेद शिकोह जी, ये सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। पहला वो चिरकुट वाला था, वो समाप्त हुआ, प्रसाद बटा पंजीरी बटी, अब दूसरा अध्याय शुरू हो गया है, आजम खान वाला अध्याय, ठीक। और समाजवादी पार्टी ने कहा कि अजय राय जूता खाकर लौटे हैं। मतलब छोटे आदमी ने कहा, जो मंत्री रहा यासिर शाह, उसने अपने उस पर लिखा है क्या कि गजब बेइज्जती करा के जूता खा के लौटे हैं, ठीक, कांग्रेसी जेल से। और सपा ने कहा कि अजय राय भाजपा से डेपुटेशन पर गए हैं कांग्रेस में। बात यहां तक आ गई और आजम साहब मिले नहीं, ना सीतापुर में आजम मिले, ना हरदोई में अब्दुल्ला मिले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से। क्या सीन बनता दिख रहा भैया? जी, झगड़ा थम नहीं रहा है। मुझे लगता है ये आग लगती जा रही है। और ये मुझे लगता है कि जो खबरें आ रही थी कि हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान ने एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये वो प्लांटेड खबरें थी, नवेद, वो प्लांटेड खबरें थी, वो सत्य नहीं थी। बिल्कुल जी, ये हो ही नहीं सकता है कि एक कमजोर प्रदेश जो है कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष इस तरह कड़े बोल बोले और इतने नाजुक समय में समाजवादी पार्टी पे इतना हमला करे, और ताकि समाजवादी पार्टी भी हमलावर हो। ये हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान ही समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाना चाह रही है और दबाव बना भी रही है। और एक कमजोर नफ्स और भी पकड़ ली है आजम खान की। आजम खान समाजवादी पार्टी की कमजोर नफ्स इसलिए है क्योंकि अगर आजम खान आजम परस्ती करते हैं अखिलेश यादव, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों के हैं, मुस्लिम नेताओं के हैं। ये समाजवादी पार्टी आजम खान पार्टी है। इस तरह की चीजों से बचने के लिए अखिलेश दूरी बनाते हैं, तो कांग्रेस दबाव बनाने लगती है कि वो अपने बड़े नेता को इस तरह इग्नोर कर रहे हैं, उनके हित में नहीं बोल रहे हैं, उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। तो ये दो शिकंजे हैं जिसमें अखिलेश यादव फंसे हुए हैं। पहले उनका भाजपा से मुकाबला था, अब सपा से भी उनकी लड़ाई हो, अब उनकी कांग्रेस से भी लड़ाई हो गई है। तो समाजवादी पार्टी मुश्किल में है और प्रेशर, राजनीति तेज होती जा रही है। कांग्रेस के भी दबाव में है और एक बड़ा मुकाबला बीजेपी से भी है। यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होने जा रही है। कम से कम भाजपा के लिए फायदेमंद होगी। उनको 2 लड्डू मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 1.25 किलो मिलेंगे, वो बजाने। लेकिन कम से कम अब कोई ये नहीं कह सकता इस लड़ाई झंझट में कि भाजपा वालों ने लड़ाई लगा दी। ये लड़ाई सुपर सेकुलर लोगों के बीच में हो रही है क्या? कम से कम भाजपा को इतनी राहत तो है। बिल्कुल, जो मतलब 100% मशीन से टेस्टेड सेकुलर फोर्सेज हैं, सर्टिफाइड, उनके बीच में तू में है भाजपा, तो वैसे साइड हो गई। भैया राज शर्मा जी,
देखो, बाकी कोई माने, कोई लिखे पढ़े बोले पत्रकार, मैं पहले दिन से इस बात को खारिज कर रहा कि ये सब खबरें ऐसे ही आती हैं, ये इनके पीछे एक अपना एजेंडा होता है चलाने के, कि आला कमान ने बुलाया और आला कमान ने ये कहा और फलाने कमान ने, कोई कमान अमान कुछ नहीं बोला। कमान बोल देता तो अजय राय घर से बाहर नहीं निकलते। ठीक, ये जो लठ लेके घूम रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी घूम रहे हैं भाई। क्या मन में क्या है, होता ना कि क्या तेरे, एक गाना था, क्या तेरे मन में समाई, क्या मेरी जानने में ये रुचि नहीं कि आजम खान से दोबारा मिलने कब जाओगे ना। मेरी जानने में रुचि ये है, आप सपा के साथ, टेक्निकली सपा के साथ हैं और प्रैक्टिकली सपा के चिकोटी भी काट रहे हैं लगातार। क्या इस इंतजार में हो कि ये रूठे और हम छूटे, जान छूटे? राज शर्मा जी। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हर वर्ग के संग, मैं ये बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी को हर वर्ग का वोट चाहिए, हर वर्ग का वोट चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वैश्य हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, हमें ठाकुर सबका वोट चाहिए। और अजय राज जी जो कर रहे हैं, बीइंग अध्यक्ष होने के नाते वो अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, जैसा कि उन्हें करना चाहिए और जिस छवि के वो जाने जाते हैं उस तरह काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अगर अजय राय जी आजम खान से मिलने गए। और ये सरासर गलत है कि कांग्रेस ने उसमें मुकदमे ला दे। भाई 30 से 34 साल हो रहे, हमारी तो सरकार ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। देखो राज शर्मा, एक मिनट राज भाई, एक मिनट। देखो, हम सैद्धांतिक बात में बहुत न्यूनतम रुचि रखते हैं, हम 99% प्रैक्टिकल बात करते। जुलाई 2019, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, जुलाई 2019 समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल गवर्नर हाउस गया, राम नाईक को 4 पन्ने की चिट्ठी सौंपी, बोले आजम खान बहुत बड़ा भूमाफिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। क्या ये मांग करके कांग्रेसी आए थे, चिट्ठी भी दे के आए थे भैया। तो अजय राय क्या कह रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, वो ये बता दें जो ज्ञापन दिया था क्या उसके आधार पर रिपोर्ट लिखी गई? और अगर अरे आप आजम खान को भ्रष्ट बता के आए थे, भूमाफिया बता के आए थे, हमने वही तो कह रहा हूं। जो गलत कर रहे थे वो जमीन का, इधर सुन लीजिए, जमीन का अगर वो गलत कर रहे थे हमने ज्ञापन दिया, ठीक है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार एक हो रहा, बीइंग एक वो मिनिस्टर रहे हैं, आप उनकी बुजुर्ग जो पत्नी है उसको भी जेल में डाल रहे हैं, सबको जेल में डाल रहे हैं, 150 मुकदमे लाद रहे हैं। इस हरकत के खिलाफ जी, ठीक, छोटे मुकदमे लाद रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जाए। ठीक, कांग्रेस ये करिए, बड़े मुकदमे लाद दो, दिक्कत नहीं, छोटे मत ला दो। एक दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अरे रुका, दोबारा ये करे भाई, थोड़ी हंसी मजाक भी होने दो भैया, कि यहां भी लट्ठी चलाओगे सब लोग, थोड़ा रुक जाओ। आपस में तो चला ही रहे, उसी से शरीर में गर्मी आ रही है, अभी इतनी ठंड भी नहीं कि 24 घंटे लाठी चलाओ। मैं एक बात कह के कपिल श्रीवास्तव के पास जाऊंगा, आप मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, घोसी हैं, कमरियां, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने चोरी की, आपने अपराध किया, जेल जाओगे। आपकी उम्र 100 साल है या 18 साल है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब फर्जी बातें हैं, मैं इनके सख्त खिलाफ रहता हूं। आपकी उम्र 500 साल हो फिर भी जेल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? कांड करते समय नहीं सोच रहे? ये कैसे तर्क हो सकता है कि फलाने बुढ़े हो गए, बोले ठीक उन्होंने 20 कत्ल किए लेकिन उनकी उम्र तो देखो। अरे भाई क्या मतलब है ना? न्याय का शासन सबके लिए बराबर होना चाहिए और सजा कोई आदमी नहीं दे सकता भाई। देखो राज शर्मा जी, ये भी जान लो। अभी योगी आदित्यनाथ फाइल पर लिख दे कि इनको 20 साल की कैद, क्या हो जाएगा? नहीं। प्रधानमंत्री के लिखने से भी नहीं होगा, मुंसिफ लिखेगा तभी सजा होगी। लालू यादव को गुजराल ने सजा दी थी क्या कि देवेगौड़ा ने दी थी? बताओ ना भैया, कचहरी ने दी थी ना। चारा चोरी में गए, कचहरी सजा दे दी। इसमें ये क्या हो गया? वो पिछड़े हैं, वो सेकुलर हैं, वो यादव हैं, ये कोई बात हुई मालिक ना। इसलिए ये विषय अभी छोड़ दीजिए, अभी चकल्लस का विषय है। आज आजम खान के मेरिट डिमेरिट पे आज बहस मत करिए। आज ये समझ ले कि दो दोस्त जो हैं, कपिल जी, बहुत गंदा मैसेज जा रहा। अब
दोनों लोग जानबूझ के दे रहे हो तो भी हमको समझने में रुचि है। क्या छुटौती चाहते हो क्या? कई बार ऐसा भी होता है, छुटौती चाहते हैं लेकिन कहते नहीं सीधे कि हमें छुटौती चाहिए, तो कहते आटा गूंथते पे हिलती क्यों है, 2 लगाए। क्या बोले सब्जी में नमक ज्यादा क्यों है, अगले दिन कम डाला तो बोला कम क्यों है, 2 लगाए, ताकि जल्दी छोड़ के चली जाए या चला जाए। वैसी स्थिति लग रही है क्या? क्योंकि एक लफड़ा निपटा ने, दूसरा गले में पड़ गया, और आपकी ये सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव है। वो चिरकुट वाला उतना सेंसिटिव नहीं था, जिसमें अखिलेश यादव चिरकुट बोले थे, अजय राय बाप तक पहुंच गए थे, उतना सेंसिटिव नहीं। ये मुसलमान वाला फैक्टर है ना भाई। आजम खान महत्वपूर्ण क्यों हुए? क्योंकि वो आजम खान उनका नाम था। उनका नाम कृष्ण मुरारी वाजपेयी होता तो वो समाजवादी पार्टी में लोकल बॉडी में ही होता कहीं नहीं। रामपुर के भी जिलाध्यक्ष होते, इसकी गारंटी नहीं। नवस्य को गलत तो नहीं करा, वो आजम खान थे, इसीलिए तो बड़े आदमी है, और इसीलिए अजय राय ने वहां पर पिंचू होया है आपको। कपिल जी, देखिए उनकी क्या मंशा है और कांग्रेस की क्या मंशा है वही बेहतर जानेंगे। हम तो अपना पार्ट जानते हैं बड़े साफ गोई से, कि जिस समय मध्य प्रदेश में भी हमने साथ आने की कोशिश की थी और बैठे थे, उस समय भी वो हमारे तरफ से कोई शुरुआत नहीं। और आज जहां तक बात है, आजम साहब पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय का कहर बरपा रखा है और उनके पूरे समूचे परिवार पर, भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, फर्नीचर चोरी, क्या इससे अमिताभ जी नहीं समझ में आता कि इनके जो आरोप है वो किस ओर, राजनीति की ओर इंगित करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि मैं बीइंग ए एडवोकेट इस बात को कह सकता हूं कि जो आदमी कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, जो सांसद रहा हो, उस पे आप मुकदमे भैंस चोरी, बकरी चोरी के लगा रहे हो, उस पे आप फर्नीचर चोरी और किताब चोरी के लगा रहे हो, जो कि अपने लिए तालीम की संस्था नहीं बनाई, दूसरों के लिए बनाई, और उसके वो मालिक भी नहीं है, और विश्व की सर्वोत्तम संस्थाओं में एक संस्था है। विद्या की अलग जगाने वाले, उनकी पत्नी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी गौशाला चलाती हैं। और आप लोगों को यह भी शायद पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो गोवध अधिनियम था वो हमारे समय में आजम साहब की ही वजह से लागू हुआ था, वही लेकर आए थे। और एक चीज मैं जी अपनी पार्टी की बात मैं कहूंगा जी जी, क्योंकि कांग्रेस हमारी पार्टनर है, बाकी वो कहे और वो जाने, उसकी मंशा जाने। लेकिन हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है, वो कहावत ये है कि आन के लइका के मुंह चटले 12 ही बार। हाँ। अब इसका विश्लेषण सब लोग करें, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, कांग्रेस को ही नहीं, सारी पार्टियों को आजम खान साहब के लिए जाना चाहिए, मिलना चाहिए। सारी पार्टियों को उनके लिए आंदोलन करना चाहिए, सिर्फ मिलने से काम नहीं चलेगा। पूरे रामपुर से लेकर के और लखनऊ से लेकर पूरे देश के अंदर टीम इंडिया का एक पूरा बकायदा प्रतिनिधिमंडल तैयार हो, जो राष्ट्रपति से लेकर के और राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हर जगह मिले। और बाकी जो लीगल एड समाजवादी पार्टी और आजम खान साहब कर रहे हैं, जिनका सब कुछ देख रहे हैं कपिल सिब्बल साहब, जो हमारे यहाँ से राज्यसभा के सांसद बनाए जी। ये बात ठीक है कि वो साइकिल पर नहीं है, लेकिन हम लोगों की ही वजह से, ये भी सबको पता है जी। और वही लीगल एड करते चले आ रहे हैं जी। नहीं, वो बने ही सांसद, मैं तो चाहूंगा पूरा लीगल करते रहे, हम सांसद बना देंगे। बिल्कुल जी। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि जो पुण्य करेगा वो समाजवादी पार्टी के साथ आगे जाएगा, और समाजवादी पार्टी उसे सर पे बैठा के ले जाएगी, क्योंकि वो एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो अधर्म की कार्रवाई चल रही है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ठीक है कि कांग्रेस किस मंशा से, राय साहब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये वक्त तय करेगा। ठीक 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 ठीक, हम अभी नहीं तय कर सकते क्योंकि हम अपने आप को टीम इंडिया का हिस्सा मानते हैं। नहीं करिए भाई, तलाक की पिटीशन भी फाइल हो जाती है तो जज 6 महीने का टाइम देता है। आप तो वकील हो, अभी तो आपके कागज बन रहे हैं, अभी फाइल नहीं हुए, बन रहे हैं, लेकिन बन रहे हैं कागज, ये भी सच है। तलाक के कागज भी बन रहे हैं, ये भी हमको मालूम है, लेकिन साइन नहीं हुए अभी। फाइल भी होंगे, साइन भी होगा। खैर भाई,
ओपी सिंह के पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात कह दूं, वो बात भी है, सूचना भी है, समाचार भी है, भविष्य का संकेत भी है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे 2 दिन में और बुरी खबर आने वाली है। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा को हटा दिया, बोला ना आपको नहीं देंगे एक भी सीट, जिस पर बात फिर गाली गलौज शुरू हुई। राजस्थान में भगवान का नाम लेके कांग्रेस जयंत चौधरी को सम्मानजनक सीटें देने जा रही है। लो कर लो बात। अब इधर भी लठ चलने वाला है। भैया गुलगुला खाएंगे तो कांग्रेस की बोलेंगे, भैया आपकी थोड़ी नहीं बोलेंगे। यहां भी लड़ाई होने वाली, इसलिए मैंने बता दिया ताकि सावधानी बरतो भैया पहले से, न बाद में को पता नहीं लगा। ओपी सिंह जी, सब लोग कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने मुर्गी और कबूतर और तोता और मैना सबकी चोरी के मुकदमे लगा के आजम साहब को जानबूझ के परेशान किया। ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, आजकल पूरे देश में रामलीलाएं हो रही और आप जानते हैं कि उनको पात्रों को जो लिख के दे दिया जाता है वही बोलते हैं, उसे एक शब्द इतर नहीं बोल सकते। वही हालत है कांग्रेस और सपा की। इनके पात्रों को लिख के दे दिया गया है कि बाहर खूब लड़ो, अंदर मोहब्बत की भी बातें करो, दोनों बातें रखो, मोहब्बत की भी और तू मैं की भी रखो। आजम खां के समझ में बात नहीं आ रही है कि अचानक ये मोहब्बत प्रेम सपा का भी बहुत तेज उभर गया और कांग्रेस का, दोनों में होड़ लग गई है कि आजम के हम शुभचिंतक हैं तो कह रहे कि तुम का शुभचिंतक, तो विरोधी हो, मैं शुभचिंतक हूं। और उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता थे, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव कद्दावर, उसी तरह से आजम खां भी समाजवादी पार्टी ही नहीं, मुसलमानों में एक मजबूत नेता थे, है नहीं थे। और आज 2024 के चुनाव को देखते हुए ये हो रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों में होड़ मची है कि देखो, एक मुसलमान नेता को भाजपा ने ले जाकर के अन्याय करके जेल में बंद कर दिया, मिलने तक नहीं दे रही है, प्रताड़ित कर रही है। साहब, हम देखो आजम साहब के साथ है, तू कहता तुम कैसे, मैं उनके साथ हूं। आप ये बताइए कि कपीस भाई जो है प्रवक्ता के साथ साथ अधिवक्ता भी है। आजम खां के खिलाफ 2 बातें मैं केवल कहूंगा। उनके ऊपर जितने मुकदमे कायम हुए हैं वो 90% मुकदमे स्थानीय लोगों ने कायम कराए हैं और उस 90% में 80% जो है दलित और मुसलमान है जिन्होंने मुकदमे कायम कर। भारतीय जनता पार्टी का किसी नेता ने कायम नहीं करा, नंबर 1। नंबर 2, आपके इतने बड़े कद्दावर नेता हैं आजम खां, जिनके नाम पर आप वोट भी लेते हो, उनको ले जाकर के मैदान में खड़ा कर दे तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो हमारे कपीस भाई ने कहा उसके लिए सड़क पर उतरना चाहिए, राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहिए। हमको तो लगता है कि सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, कहीं इसके पहले कांग्रेस को सड़क पर उतर जाए आजम खां को लेकर के। ये कितनी बार विधानसभा में उठाया, लोकसभा में उठाया, सड़कों पर उतरे, आंदोलन किए कि आजम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जेल का फाटक टूटेगा, शेर हमारा निकलेगा। अब बात आ रही है साहब, एक नया फार्मूला शुरू हो गया। एक कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रताड़ित कर मिलने नहीं दिया, और दूसरा कह रहा है बहुत अच्छा हुआ मिलने गए, मिल नहीं पाए, जूता खा के चले गए। अब तीसरी बात क्या आती है? तीसरी बात ये आती है कि आजम खां ने जो 10 लोगों से मिलने की सूची दी है, उसमें अजय राय का नाम नहीं है। 10 लोगों की सूची जेल के अधिकारियों को दी है मिलने के लिए। क्या अजय राय ने मिलने का परमिशन लिया था? क्या आप जब नियम कानून की बात करते हो तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर जैसे बड़े अधिकारी, मुकदमा नहीं काम होता, जेल की हवा का। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि जेल में
जेल में अतीक की सरकार चलती हो, मुख्तार की सरकार चलती हो। अरे मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, गाजीपुर जेल में आफ्ताब जी मुख्तार के मछली प्रेम के लिए ताला खोदवा गया, और साला क्या जेलर क्या सिपाही क्या कोई नहीं खा सकता। मुख्तार साहब जब मारेंगे मछली तो अमिताभ जी बहुत छोटी उनकी है, पत्नी महीनों जेल के अंदर भाई की स्मृति बहुत छोटी है। तो भैया अब चुप, बरेली जेल में जो अय्याशी करा रहे थे ये भूल गए। आपकी बारी आए जो ये राजस्थान में एक मिनट जी जो है जी 2024 परिवार अंदर रह रहा था, साथ में मजा ले रहा था, और ये भूल गए। होड़ की बात क्यों कहा कि इसी देश के अंदर आज आफ्ताब जी एक बात कह के मैं खत्म करता हूँ। 1947 से तुष्टीकरण की राजनीति पूरे देश और उसके बाद प्रदेश में शुरू हुआ। अब दो बातें हैं। एक बातें तो ये है कि जिसका ये वोट लेते थे वो प्रमाण आपको रामपुर और आजमगढ़ और स्वार में मिल चुका है। 51 ठीक ओपी सिंह जी आते हैं, दोबारा में आते हैं बस 51 से 53% हो, वहां भी आपको मिल गया कि भैया वो नहीं चलेगा। दूसरा, जब ये बात करते हैं पसमानदा मुसलमान को भाजपा रिझा रही है, ठीक है ओपी सिंह जी आएंगे, अभी दोबारा में आएंगे। हम मुस्लिम मानस पर भी नहीं जाना चाहते, बहुत बहस बड़ी हो जाएगी। हम आजम खान सेंट्रिक बहस रखना चाहते हैं। आजम खान एक प्रतीक है, उस पर सपा और कांग्रेस में रस्सा कसी है, अभी इस पर रखना चाहते हैं। मैं एक बात कहता हूं नावेश जी को, मुकदमा थाना में लिख सकता है, किसी को झूठ सच लिखाया जा सकता है, ठीक। मैं फिर कहता हूं मैं किताबों में नहीं पढ़ता ना, मैं वकील थोड़े ना कि किताबें पढ़ूं ना, मैंने जिंदगी पढ़ी। एक उदाहरण दे दूंगा, उसकी काट हो तो बता देना। मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, अशोक यादव के खिलाफ 66 मुकदमे लिख गए एक महीने में। कितने? 66। चोरी का, गिरे कटी का, धमकी का, फलाने का, ठिकाने का है, देशद्रोह, राज्यद्रोह, सबके। क्या? क्यों? क्योंकि अशोक यादव ने मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। अशोक यादव हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने एक झटके में सारे मुकदमे क्वेश किए, अशोक यादव को सिक्योरिटी का आदेश कर दिया। क्या नावेश को ये इसी उत्तर प्रदेश में हुआ भाई साहब। तो इसलिए ये भी ड्रामा बंद होना चाहिए कि वो चोरी का मुकदमा मुर्गी का लिखा दिया, बकरी की लिखा दिया, मछली की लिखा दिया। अरे अदालत है ना यार, इसका रोना यहां क्यों रोएंगे? मैं समझना ये चाह रहा हूं, क्या कांग्रेस, नवेश को आपको क्या समझ में आता है? क्या कांग्रेस जानबूझकर सपा को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देना चाहती है कि जहां अखिलेश यादव शॉर्ट टेम्पर्ड होकर झुंझला के कहें कि जाओ हमें आपके साथ नहीं जाना, क्या? और कांग्रेस तुरंत कहे कि बहन जी को टेलीफोन लगाओ, क्या? बोले बहन जी हम आ रहे हैं माला लेके। हाँ बिल्कुल, देखिए ये लग तो यही रहा है कि कांग्रेस बहुत जबरदस्त दबाव में ले रही है समाजवादी पार्टी को, और मुझे लग रहा है पता नहीं कौन उसके कान में कांग्रेस के बड़े नेताओं के कह गया है कि अब आप ही का जमाना आ गया है, अब आप ही अकेले भाजपा को हरा सकते हो, अब आप को किसी साथी की जरूरत नहीं है, आप पांचों राज्य जीतने जा रहे हो। ये कौन इनके कान में फूंक गया है? उनको शायद ये लग रहा है। ये बात सही है कि इतने कॉन्फिडेंस में, और समाजवादी पार्टी तो बहुत ताकतवर विपक्षी दल है, उसके साथ में, और मुझे याद आ रहा है हम सबके कानों में कुछ बातें गूंज रही हैं पिछले एक महीने में, कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी 3-4 जुमले बार बार कह रहे थे, हम तो भैया हर तरह का समझौता कर लेंगे, सीटें छोड़ देंगे, जो जो मांगेगा दे देंगे, लोकतंत्र खतरे में है, कानून चला जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता खत्म हुए जा रही है, देश खत्म हुए जा रहा है, हम कोई भी समझौता भाजपा को हराने के लिए कर लेंगे। ये कांग्रेस के बड़े नेता भी कह रहे थे और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी कह रहे थे। कुछ दिनों में ये कौन सी मुसीबत आ गई या कौन सा ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस के पास में आ गया कि उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी कुछ है ही नहीं, और समाजवादी पार्टी नावेद को एक मिनट नहीं नावेद, इसमें मेरा थोड़ा सा ओपिनियन अलग है, टिल्ट अलग है। उसने आजम खान के मुद्दे पर अखिलेश यादव के पिन चुभ होया, राजस्थान में पिन चुभने जा रहा है, घड़ी देख के 48 घंटे में चुभ जाएगा पिन। क्या अखिलेश यादव के लिए बहुत इंप्रेसमेंट हो जाएगा ना कि आपको मध्य प्रदेश में 1 सीट नहीं दी और राजस्थान में जयंत को 5 सीट दे दी, 6 सीट 4 सीट दे दी।
जी, तो रालोद को भी तोड़ना है। मुश्किल हो बहुत जाएगी बड़ी ना खबर है कि रालोद अखिलेश पर यादव भी की। डोरे डालना, अखिलेश यादव के पास बचेगा क्या? वो तो असहाय हो जाएंगे। वैसे भी लोकसभा में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत नहीं होती है, बहुत बड़ा चुनाव होता है। ऐसे में कांग्रेस, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को कहां पर लाके ये खड़ा कर देंगे। ये बड़ी बात है। तब जब ये कह रहे थे कि हमें कोई भी समझौता, हम छोटे भाई है, वो बड़े भाई वो छोटे, इस तरह के बयान आते आते ये क्या हो गया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात यह कि समाजवादी पार्टी को भी कम से कम उसके दबाव को रिएक्ट इतने जल्दी नहीं करना चाहिए। उनके पार्टनर है फिलहाल तथा कथित कांग्रेस, और अपने पार्टनर समाजवादी पार्टी के नेता को अगर वो जेल मिलने की कोशिश करते हैं तो यह भी बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि आजम को लेकर जो मुद्दा चल रहा है, अगर सही में ये राजनीति कर रहे होते, एक परिपक्व राजनीति कर रहे होते, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलके, ये तो बात आपकी सही है कि जो कानूनी लड़ाई है या कानूनी फैसले के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कोई गुनाह किया है तो कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। अंधेर करती तो नहीं है, कोर्ट के सामने से कोई सवाल उठा सकता है, उसका विरोध कर सकता है। लेकिन ये जरूर कर सकते थे अगर परिपक्व राजनेता ये होते और ये अच्छा गठबंधन होता कि दोनों मिलकर ये कहते हैं आंदोलन चलाते, तो उनको भी सजा दो, ठीक है नाविद भाई, ठीक है। मैं राज शर्मा के पास चलूंगा, जुड़े हुए लोगों को सामने ला देते। और समाजवादी पार्टी के लिए एक बात कहूंगा, कपीश जी भी उसको सुने और उनकी पार्टी के लीडरशिप भी सुने। आजम खान के मसले पर एक दृष्टांत समाजवादी पार्टी का अनंत काल तक पीछा करता रहेगा, जिसका कोई उत्तर अध्यक्ष से लेके मोहल्ला के अध्यक्ष तक के पास नहीं। दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी बलात्कार के आरोप में जेल में बंद गायत्री प्रसाद प्रजापति से खुद मिलने गए, कपीश को नहीं भेजा। राजेंद्र चौधरी, नरेश उत्तम नहीं, खुद नेताजी गए, 45 मिनट जेल में रहे। लेकिन ना नेताजी ना अखिलेश यादव आजम खान से मिलने गए। ये सवाल सपा का हमेशा पीछा करेगा। सारे प्रवक्ता कुछ बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अखिलेश जी कोई सफाई दे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गायत्री से मिलने जा सकते हो तो मुसलमान ये पूछेगा कि आजम से मिलने क्यों नहीं आए। इसलिए ये बात तो यहां टिक रही है, इस पर बहस फर्जी बहस नहीं। ठीक, राज शर्मा जी, आपकी पार्टी पिन चुभोने के राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूरी तत्परता से लग गई है क्या? ठीक, इसको धर्मनिरपेक्षता बड़ी बड़ी बातों मत पता है कि बड़ा प्रैक्टिकल बहस कर रहा हूं। पिन नंबर 1 मध्य प्रदेश, पिन नंबर 2 आजम, और पिन नंबर 3 जयंत। ठीक, और पिन नंबर 4 भी बताए दे रहा हूं जो आप चुभो रहे हैं। इनने एक पोस्टर लगाया कपिल श्रीवास्तव ने, क्या भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। आपने कहा अच्छा हमको पूरी भेज रहा है, पूरी पे गुना रख के भेजते हैं इसको। आपने उससे बड़ा होर्डिंग क्या लगा दिया, 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, ओके, 27 में अजय राय चीफ मिनिस्टर। अखिलेश यादव ताली बजाएंगे? भैया आपने उनकी सारी वैकेंसी खत्म कर दी। अरे 24 में ना सही, 27 के तो कंटेंडर हैं ना। गुरु ऐसी रिश्तेदारी निभाओगे तो इनके तो इतनी सुई चुप जाएंगी कि बेचारे ये क्या करेंगे। राज शर्मा जी, लेकिन भाई ये भी कहां लिखा है कि हम हमारी पार्टी का कार्यकर्ता या हमारी पार्टी का अध्यक्ष और बड़े नेता कोई भी हो वो अपनी बात ना कहें। जो मेरे दिल में मैं वो अपनी बात तो कहूंगा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कुछ तो बात मैं अपने दिल की भी तो कहूंगा। तो मुझे नहीं लगता भाई कि ये पोस्टर वार इनसे कुछ हो रहा है। जो जिसकी भावना जैसी है वो वैसा कर रहा है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, बस मुझसे सुन लीजिए। ये गठबंधन रहेगा, इंडिया का गठबंधन रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। सब कुछ कल टूटे आज टूट जाए और 100 साल चले, मुझे क्या की चिंता भैया, मेरे सब मित्रों। नहीं, आपसे मतलब आप नहीं हुए इंडिविजुअल, ये भारतीय जनता पार्टी है उसमें शामिल। लेकिन मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, जब ये बहस करते हैं तो थोड़ा कॉपी का पन्ना भी पलटा करें। एक नहीं कि टॉप टू बॉटम जो कॉपियां बांट दी गई हैं उसी पर ही बोलते रहें। ये अपना चरित्र खो चुके हैं, अपना इकबाल खो चुके हैं जनता पे, तो इसलिए दूसरों पे उंगली मत उठाओ। ओपी भाई, आज बता रहा हूँ, रावण जला 2 दिन पहले, मगर अफसोस की बात है आपने अपनी क्रूतियों को नहीं जलाया। ठीक है सर, आज भाजपा से बहस का दिन नहीं है, आज इधर फरियाने का दिन है आपस में। भाजपा आज इधर फरियाओ। अरे रुको भाई, रहीमदास जी लिख गए 500 साल पहले कि कौ रहीम कैसे निभे
सपा और कांग्रेस, कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। क्या? केले का पत्ता और बेर के कांटे, बताओ चलेगा? नाखून लगा दो तो केले का पत्ता फट जाता है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। जब हमारे जैसे नॉन पॉलिटिकल आदमी को कांग्रेस का खेल समझ में आ रहा तो सपा को नहीं आए। ये तो कोई नहीं, वो तो राजनीतिक परिवार है भाई मुलायम सिंह जी का। कपिल श्रीवास्तव जी, अगर राजस्थान में जयंत के गले में माला डाल के और बर्फी खिला के और स्वीटें दे के और बिल्कुल है जय जयकार करा दी क्या, और तिल डाल के दूध पिला दिया गिलास में, का जाओ बच्चा मौज लो, हा? तो बड़ी अपमानजनक स्थिति हो जाएगी भाई। आपका भी कार्यकर्ता पूछेगा कि आपके साथ मध्य प्रदेश में ये स्थिति, कारण कवन नाथ मोय मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। कपिल जी, नहीं, ये कांग्रेस क्या कुछ खेल कर रही है क्या है, मैं समझना चाह रहा हूं भाई। सीधी बात करो, मतलब अकादमिक बात नहीं, प्रैक्टिकल बात। कोई तो कहीं गांठ है गुरु जो मां सुलझ नहीं रही है, वरना कांग्रेस ऐसी आक्रामक नहीं थी कि वो डेली आधार पर आपके निडिल लगाए। जी देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस एक अलग दल है। हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए साथ में आए हुए, देश बचाने की एक लड़ाई बड़ी है, ये समाजवादी पार्टी मानती है। और हम डे ऑफ फर्स्ट से जिस बात को कहें उस बात पे कायम है। और समाजवादी पार्टी ने जब जब गठबंधन किया है तो अपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, और वो आप सब लोगों ने देखे, किसी से छुपा नहीं। अगर हमने कांग्रेस के साथ 2017 लड़ा था तो भले उनके 1 या 2 विधायक उस समय थे, लेकिन बावजूद उसके 115 सीटें उनको दी। अगर बहन मायावती जी के साथ किया तो खुला एकदम, उनको अपने से कम कभी नहीं आका समाजवादी पार्टी। और जिन जिन सीटों पे बहन जी ने उंगली रखी, हम लोगों ने उन सीटों को दिया। हम 5 के 5 रह गए, वो 0 से 10 हो गई। जो तोहमत हमें लगानी चाहिए थी वो हमारे ऊपर अलग से जड़ दी गई, लेकिन जनता सब कुछ जानती है और पहचानती भी है। इसलिए हमारे आपके कहने से कुछ नहीं बदलता, भौतिक रूप से जो चीजें दिखाई देती है वही होती है। और कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये तो कांग्रेस को सोचना है। और वक्त तालीम भी देता है कि अगर आपने मध्य प्रदेश में एक हमारे साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, कम से कम अच्छा है, हम तो खुश हैं कि राजस्थान में आपने वो व्यवहार जो है वो हमारे मित्र दल के साथ नहीं किया। ये अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई कांग्रेस को देते हैं। और ऐसे ही एकता पैदा होती है जब आदमी एक दूसरे के साथ मिल करके चुनाव लड़ता है। भले आप 2024 के लिए हम लोग एक इंडिया की टीम बने हैं, लेकिन अगर प्रदेश में भी ऐसी ही भावनाओं के साथ पहले अगर चुनाव लड़ लिया जाए तो हम समझते हैं बहुत कुछ आईना तो वैसे ही दिख जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि 100 पाप से ऊपर भारतीय जनता पार्टी कर चुकी, और अब उसको जनता बख्शने वाली नहीं। समाजवादी पार्टी ने शुरू से एक बात कही है कि इस यज्ञ में आपको मैं अमिताभ जी ये कह सकता हूं जी कि समाजवादी पार्टी एक इस धर्म युद्ध के अंदर बड़ी भूमिका निभाएगी। ठीक है। और उस बड़ी भूमिका के वजह से आपको ये दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित होगी। ठीक है। भाई कपिल बाबू, अभी हम रिजल्ट तक नहीं जाएंगे, नहीं फिर हम क्या करेंगे चुनाव तक। आप तो मतलब लोकसभा चुनाव का परिणाम बता दिए, तब तक टीवी बंद कर दें। ऐसा ना करो, माना धीरे धीरे डे बाई डे चलेंगे अपन। जो उस दिन जो घटना घटेगी उस पर चर्चा करेंगे। आज मसला ये है कि कांग्रेस ने पिन नंबर 3 चुभोया और पिन नंबर 4 तैयार रखा। आज इस पर चर्चा कर, लोकसभा का रिजल्ट आज बता देंगे तो जनता भूल नहीं जाएगी तब तक। फिर शपथ में कैसे पहुंचेगी आपकी। एक मिनट रुक जाओ अमिताभ जी, यार, एक कपिल भाई आएंगे। ओपी सिंह जी,
भाई समाजवादी पार्टी कह रही है ऑफिशियली, ऑफिशियली कह रही है कि पीसीसी चीफ जो है उत्तर प्रदेश का, वो बीजेपी ने डेपुटेशन पर कांग्रेस भेजा है, अजय राय। आप ये काम भी करने लगे, दूसरी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष ही अपना प्लांट कर देते हो। ये तो बड़ा मामला है। ये आपकी शक्ति और सामर्थ्य का उद्घोष है, लेकिन मुझे तो चौंका रहा है। सारी पार्टी के अध्यक्षों को हमने ही डिप्यूटेशन पर भेजा है, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, चाहे सपा वाला हो, चाहे बसपा वाला हो, सबको हमने ही भेजा है। देखिए ऐसा आफ्ताब जी 2017 से मैं डिबेट कर रहा हूँ जी, और 2017 से यही सुनने को आ रहा है, अब की आओ तो जाने, अब की तो अब की हो गए, अब की भाओ। 2017 में भी सुना, 19 में भी सुना, और इसके पहले मैंने जो है नगर निकाय में भी सुना, फिर जो है 2022 में भी सुना। भाई देखिए ऐसा है कि ये जो आ रहा है हमारे विजन से, इनके विजन बड़ा। हम कहते हैं कि राष्ट्र के, प्रदेश के विकास के लिए हमने कौन सी योजनाएं चलाई, देश प्रदेश कहाँ मजबूत हुआ। ये कहते नहीं इस सब मतलब नहीं। देखो उनकी भी 58 साल के अंदर सरकार रही, प्रदेश में 4 बार हमारी भी सरकार। हम ये सब नहीं चाहते, हमको तो देश बचाना है, हमको संविधान बचाना है, और हमको मोदी को हटाना है। ये देश की जनता से क्या कर रहा है, हमको देश बचाना है, हमको संविधान बचाना है, और हमको मोदी को हटाना है। इनके 3 विजन है, चौथा कोई नहीं। हम क्या कहते हैं, हमारा एक विश्व में दुनिया के मानक पर दृढ़ संकल्प, एक बहादुर, एक कुशल, एक जितनी उपाधियां दिया जाए, विश्व स्तर पर आज अपने देश को स्थापित किया और अपने को स्थापित किया। एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ कौन है, ये हम बाद में बताएंगे। वो तो हम बाद में चुनाव के बाद निपट लेंगे, पहले भी निपट रहे हैं, बाद में भी निपट। जांचोगे क्या? दूसरा हम जनता के प्रति इस बात की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि भैया 14 में तो तुमको आजमा लिया, 19 में भी आजमा लिया, अब तुम बताओ देश में, देश की जनता के लिए क्या किया। योगी जी ने क्या किया? भाई योगी जी के 6 साल में 1 दंगे नहीं हुए, 700 दंगे होते थे, रोज कर्फ्यू लगता था। बिजली जो है सैफई कन्नौज और बधाई को मिलता था। अरे शांत रहो, एक सीट बची है, चिंता एक मिनट की कर लो, एक भी आप चिंता कर लो, देश बच जाएगा। और 3 ये चिंता कर लो, इनका भी देश संविधान बच जाएगा। बस बोलो भगवान की। ठीक है, रुकिए नावेश को ठीक, ओपी सिंह जी ठीक, आगे बात नावेश को मैं 3 सीट की कर लो, देश अपने आप बच जाएगा। ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, अच्छा काम करेगा, अभी दोनों लोग रुकिए। नावेश को मैं इन नारों में कभी नहीं पढ़ता कि देश बचाना है, संविधान बचाना है, फलाना। कोई माइकल लाल इतना बड़ा आदमी नहीं, इतनी बड़ी कोई पार्टी नहीं जो देश बचा ले, और न कहीं देश खतरे में है। इस तो सब फर्जी बातें, इनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक ना। हमको सत्ता दे दो तो देश संकट से उबर जाएगा, वो बात हुई ना। अरे भाई 150 करोड़ ना, हम लोग देश में नहीं है, हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं, हम देश में योगदान नहीं दे रहे। जो कुर्ता पहन लिया वही ड्रामा करेगा, ये सब कुछ नहीं होता। देश फेस बचाना, संविधान मैदान बचाना। भाई आप नहीं थे तो संविधान नहीं था, आपके पुरखे नहीं रहे तो संविधान उनके साथ चला गया क्या? इसलिए इन सब बातों में नहीं पड़ता। मैं फिर प्रैक्टिकल धरातल पे बहस ले आऊं, ये हिपोक्रेसी है। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल हिपोक्रेसी। हम देश बचाने आए हैं, हम समाज जोड़ने आए हैं, हम ब्ला ब्ला करने आए। अरे भाई सीधी बात करो, हम चुनाव जीतने आए हैं, उसकी गुणा भाग में लगे हैं, जोड़ तोड़ में कहीं कोई रास्ता बताओ। इन बातों को अर्थ है क्या? जनता भी हंसती है यार, हमसे कहती भाई साहब देखो नेता लोग कैसी फर्जी बातें करते हैं। आप जीत गए तो संविधान जीत गया, आप हार गए तो संविधान हार गया। यार संविधान ना हो गया, लूडो की गोटी हो गई, तमाशा फैलाए हो। बोले हमें ग्राम प्रधान नहीं चुना, बोले संविधान हार गया इस गांव में। अच्छा, बोले कपिल श्रीवास्तव को चुन लिया, बोले लोकतंत्र हार गया। अरे ये गुड्डू और पप्पू के बीच में पतंग का पेच है क्या यार? दया करो प्रभु, इसलिए बातें मत करिए, प्रैक्टिकल बात करिए, उतनी बात ठीक है। नवेश को मैं समझना ये चाह रहा हूं, ना तो कांग्रेस नासमझ है और समाजवादी पार्टी भी नासमझ नहीं, उसको भी बड़ा अनुभव है। और सबसे बड़ी बात, एक बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने उसको क्रिएट किया है, उनका विजन रहा है मुलायम सिंह जी का। दांव पेच जानते हैं वो।
जानते रहे तो अखिलेश यादव भी कुछ सीखे होंगे उनसे। ये इशारे किधर जा रहे हैं? ये देश बचाना, लोकतंत्र बचाना, पर अब 10 मिनट के लिए छोड़ देना, सबसे मेरी विनती है 10 मिनट के लिए लोकतंत्र संविधान छोड़ के प्रैक्टिकल हो जाएं, 10 ही मिनट बचे हैं कि इशारे किधर हो रहे हैं। अगर हमको ब्याह चलाना है, घर चलाना है, तो ये तू तुम्हें में बंद होनी चाहिए बात। तो घर में भी लोग जानते हैं क्या भाई, पति पत्नी भी जानते हैं कि अगर रहना है साथ तो ड्रामा बंद करो, और नहीं तो खुला का नोटिस भेजो। नावेद गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल। ये खेल क्या है सो बताओ, बस थोड़ा संक्षेप में। हो सकता है कांग्रेस के मन में ये बात आ रही हो कि अभी ये वक्त है जब हम लोकसभा शायद नहीं जीत पाए, हमारे लिए 5 साल आने वाले है कि नहीं, तब इनसे बात कीजिए आप उनसे। जी पूछ लो काहे 300 जब 2 ही भैया की। जी नवेद जी, देखिए नावेशिकों की आवाज जमाने के लिए क्षेत्रीय दलों को किनारे करना चाहती है। तो हो सकता है कि एक नई नई मंशा ये बन गई हो कि हमें राज्यों में अपना विधानसभा की तैयारी करना है, अपना जनाधार बनाना है, और देखा जाएगा 29 में एक बार मोदी को हराने के लिए या भाजपा को हराने के लिए। ये भी एक मास्टर प्लान हो सकता है। चला गया। हाँ जी। दूसरी बात जो सबसे अहम मुझे लग रही है, आजम खान साहब का जो मामला चल रहा है, आजम खान साहब को सजा जो हुई है, ये बात बिल्कुल सही है, वो न्यायालय दे रहा है, उन्होंने अपराध किया है, उनको सजा दी, इसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि पॉलिटिकल कनेक्शन कहीं ना कहीं सजा के मामलों में होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है सही मौके पर 2 मासूम बच्चों को एक खिलौना पकड़ा दिया गया है कि दोनों लड़े। मंशा 2 बच्चों को जब लड़वाने की हो तो एक खिलौना पकड़ा दिया जाए, इसलिए इस मौके के ऊपर एक बार आजम को फिर जेल में जाना पड़ा, और वही हुआ कि दोनों तरफ से लड़ाइयां शुरू हो गई एक वोट बैंक के तौर पर। मैं तो ये कहता हूं कि आजम खान को सजा मिली, मैं फिर कहता हूं कि उनको न्यायालय ने दी, लेकिन पॉलिटिक्स का कनेक्शन इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहते रही कि मुलायम सिंह कई बार सत्ता में रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह, अखिलेश यादव ने गुनाह किए हैं, उनके पास फाइलें रखी हुई हैं। सरजू में नदी में राम भक्तों का खून बहाने वाले को सबसे बड़ा उन्होंने राष्ट्र का बड़ा पुरस्कार दिया, उन्होंने अखिलेश यादव की फाइलें दिखा के और रख ली, वहां पर कोई कानून एक्टिव नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वो ध्रुव। ठीक है नवेद भाई। नावेद शिकोन जो का उस पर एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं, फिर कपीश भाई के पास एक प्रैक्टिकल सवाल लेके जाऊंगा। उन्होंने एक थोड़ी थ्योरेटिकल बात की, इसलिए प्रैक्टिकल ना। मेरी बुद्धि कहती है, मेरे पत्रकारिता का अनुभव नावेद शिको, हाँ, सत्शासन किसी अपराधी को कुछ समय के लिए इग्नोर कर सकता है, उसको खुला घूमने दे सकता है अगर उसका लाभ हो, लेकिन किसी निर्दोष को अपराधी घोषित नहीं करा सकता अदालत से। ये बात गांठ बांध लो। इसलिए आजम साहब को जो सजा मिली, मैंने अशोक यादव को उदाहरण दे दिया, जाके गूगल पे चेक कर लेना, और नहीं तो अशोक यादव तो अभी यहीं फोन कर लेना। जेट सिक्योरिटी लेके आए थे कोर्ट से और कहा था मुलायम सिंह की सरकार से कोर्ट ने कि खबरदार कोई मुकदमा दर्ज हुआ, तब इन बातों में कुछ नहीं रखा भाई साहब। ये तो मैं मान सकता हूं कि मैं रामलाल ने भी अब चोरी किया, आपने रामलाल क्यों नहीं पकड़ा, लेकिन रामलाल को क्यों नहीं पकड़ा, इस सवाल से श्यामलाल चोरी से मुक्त नहीं हो जाएगा ना यार। बोले आपने फला की फाइल नहीं खोली, अरे नहीं खोली, जिनकी खोल ली वो तो फिर जाएंगे ना अंदर। और जो लोग सबकी फाइल खुलवाना चाहते हैं, कपीश बाबू रुक जाइए, उन सबसे मेरा निवेदन है, कपीश श्रीवास्तव जैसे लोग और सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जाइए अदालत में। फाइलें अदालत के जरिए भी खुलती हैं, केवल सरकारी फाइल नहीं खोलती, अदालतें भी फाइल खोलती हैं। जाइए और पहली दिवाली बाद इसी काम में लग जाइए। खैर कपीश जी, ये सब बात में मैंने आपसे नहीं पूछने के लिए आया, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आपने एक पोस्टर लगाया भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, क्या सब जानते हैं प्रधानमंत्री अखिलेश यादव नहीं बनने जा रहे, वो भी जानते होंगे, क्या इतने वो परिपक्व नेता हैं। लेकिन 27 के लोग विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और व्यक्तिगत तौर पर अखिलेश यादव एक बड़े कंटेंडर हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हो सकता है उनके और भाजपा के बीच में दूने का अंतर रहे, लेकिन नंबर 2 वही है। 22 में भी दूने का अंतर है भाजपा और उनकी शक्ति में, लेकिन नंबर 2 तो वही है, बाकी तो किसी का 1 विधायक किसी का 2। तो कांग्रेस ने दोनों सीटों पर झोला रख दिया,
बोले राहुल प्रधानमंत्री 24 में, 27 में अजय राय चीफ मिनिस्टर। तो आप गठबंधन में सत्यनारायण कथा करेंगे? ये तो गनीमत हुई, जिला पंचायत में भी नहीं रख दिया, ने 75 जिलों के नाम घोषित कर देते तब क्या करते? जी देखिए अमिताभ जी, एक बात बता, अगर पोस्टर वार से सरकारें बन रही होती, बिगड़ रही होती, पार्टी बन रही होती, बिगड़ रही होती, फिर कार्यकर्ता और जनता का कोई कार्य ही नहीं रहे। ये तो देखिए एक अपने कार्यकर्ताओं की एक सोच होती है, वाहवाही लेने की भी सोच होती है, और एक साथ में ये भी होती है कि अपने नेतृत्व के प्रति उसकी आस्था होती है, तो उस जज्बात से वो आदमी उसी तरीके से देखता है। जैसे जिस भी धर्म के लोग हैं मानने वाले, वो अपने अपने गॉड को मानते हैं, वो उसी में सब कुछ देखते हैं। ठीक उसी तरीके से कार्यकर्ता तुझ में रब दिखता है। हाँ, तुझ में रब दिखता है, मैं समझ गया। हाँ। मैं एक बात कह रहा हूं, मैंने ये भी बताया कि भाई देखिए, ये भी चीजें हैं कि अगर कार्यकर्ता ये कर रहा है, दोनों के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं, उन पर रोक लगाने की जरूरत नहीं करिए, बहुत अच्छी बात है। सभी अपने नेतृत्व के लिए काम करें, अंत में वो नेतृत्व तो टीम इंडिया के लिए काम कर रहा है। ये तो फाइनली यही है ना कि दोनों नेतृत्व तो टीम इंडिया के लिए ही काम कर रहा है, और पहले से ही कोई कयास नहीं लगाया जा सकता है राजनीति। जी ठीक बात। तमाम तरह की बातें जरूर चलती हैं, लेकिन अंतिम परफॉर्मेंस क्या होता है ये इस पर निर्भर करता है। एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि बीइंग एडवोकेट मैं आपको ये चीज कहना जा रहा हूं कि देखिए, अभी जो एमपी एमएलए कोर्ट से जब ये सजा आई थी मानहानि वाली, जिसपे आपने देखा था कि सेशन कोर्ट ने उसको पलट दिया था आजम खान साहब, लेकिन उसी के अंदर आजम साहब की जो है वो विधायकी चली गई, पलट गया क्वेश्चन, जो उन्होंने दंड दिया था पलट गया, लेकिन बावजूद उसके इनकी विधायकी तो नहीं मिली, वो तो चली गई। तो ये कैसे अन्याय किया जाता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा, अभी जो जन्मतिथि का मामला जिस पर प्रकाश में आया और जिस पर ये दोष सिद्धि हुई, अभी इसके ऊपर तमाम अदालतें हैं और उस पर अपील के पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं। आप हमें सिर्फ एक बात बता दीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी पैदाइश के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है, और कोई आदमी अपनी नर्सरी से लेके कक्षा 6 और 8 के लिए जब वो बालिग नहीं है और उसको सजा हो जाए उसकी 2 जन्म तिथि पे, ठीक, तो आप मुझे बताइए ये क्या हो रहा है? ये उपहास नहीं हो रहा है तो और क्या हो रहा है? ठीक कपिश बाबू, ये राजनीतिक लोगों का बहस का विषय नहीं कि कैसा सर्टिफिकेट लगाया। एक मिनट, अभी लौटो, ये राजनीतिक लोगों का बहस का विषय नहीं, प्रवक्ताओं का। ठीक, ये कोर्ट ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के अंदर डिबेट का विषय है, कौन से स्याही से कौन सा सर्टिफिकेट लगाया, किसके दस्तखत असली किसके नकली। राजनीतिक लोगों इनसे बचना चाहिए। मुकदमा चल रहा है ना यार, हो जाएगा फैसला, काय को परेशान हो। उसमें न सपा की चलेगी, न भाजपा की चलेगी, न कांग्रेस की चलेगी कि हम गठबंधन में हमारी भी सुन लो, ये सब तो है नहीं। अदालत फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट से लेके और मुंसिफ की अदालत तक आजम खान के केस है। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए, निष्पक्ष निर्दोष होंगे छूट जाएंगे, नहीं निर्दोष होंगे बुक हो जाएंगे जैसे बुक है। ठीक, सीधी बात। लालू यादव दोष मुक्त नहीं हुए तो नहीं हुए, सारी इंडिया टीम लगी रही, इससे क्या मतलब है? आपने राहुल गांधी को चंपारण मीट बनाना सिखाया इसलिए आपको जेल दोष मुक्त कर दें, ये तो नहीं हो सकता ना। बोले सेकुलर नेता है इसलिए इनको छोड़ दिया जाए, ये सब बातें पॉलिटिकल उसमें चलती है कोर्ट में। ठीक है भैया, राज शर्मा जी, मेरे ख्याल से कोई नहीं मानेगा कि 27 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही। आप भी मतलब इतना चिढ़ा रहे हो अपने पार्टनर को, वो शर्मा सुरमी टीवी पे नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके दिल में कष्ट है, वो हम फोन पर जब बात करते हैं नेताओं से तो वो बताते हैं। आपने ये घोषित कर दिया कि 27 में अजय राय चीफ मिनिस्टर, तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? वो 29 में लोकसभा में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। मैं एक बात बता दूं भाई आप जी, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो वो कह रही थी कांग्रेस मुक्त भारत होगा, और ये भारत मुक्त बीजेपी मुक्त भारत हो रहा है। तो मैं आपको एक बात आपके माध्यम से आगाह कर रहा हूं, कोई अंडर एस्टिमेट ना ले पार्टी। हमने सरकारें चलाई हैं और सरकारें उत्तर प्रदेश में फिर चलाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है जी। और बात सुनिए, भारत में तो बना लेंगे, 24 तो जीतेंगे, पूरा गठबंधन जीतेगा
और निश्चित हो जाइए भारतीय जनता पार्टी की हालत वैसी होगी जो 84 में। ठीक है, ठीक है, अब इनको ठीक है, इनके बाप बस की इतनी सजा आगे, दी इतने में सारी बात आगे। गागर में सागर भर दिया, उसको डिटेल में जाओगे तो फिर तर्क कमजोर हो जाएंगे। अभी गागर में सागर है, डिटेल में मत जाओ, फिर उसमें फिर काउंटर तर्क निकल आएगा, फिर दिक्कत होगी। ओपी सिंह जी, भाई वो कह रहे 24 भी बुक है, 27 भी बुक है, 29 भी बुक है। उन्हें सारी बस में झोला रख दिया, अलग अलग झोले हर सीट पे रख दिए, बोले सब सीटें हमारी, हम नीचे बीड़ी पी ले तब तक। जी, अब इस तरह के हास्यास्पद बयान पर क्या कहा जाता है? जिनकी विधानसभा में 403 में 2 है, 80 में 1 है, जिनकी जो है लोकसभा में 80 में 3 है, अगर वो कहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अरे सुनो बन जाओ। अगर जी, अमिताभ जी के डिबेट से आपको प्रधानमंत्री बनना तो मेरी भी शुभकामना, आप बन जाओ और मुख्यमंत्री भी बन जाओ। रही बात, देखिए यही है कि जो चुनाव होता है, मैं हर बार देखता हूँ, जो मतगणना होती है तो क्या होता है, कांग्रेस कहती है हम दिल्ली में आत्मचिंतन करेंगे, हम हारे क्यों। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम चिंतन करेंगे कि हम हारे क्यों। और चिंतन में निकलता क्या है कि साहब 20-20 हजार यादव मुसलमानों का हर विधानसभा में वोट कटवा दिया गया, इसलिए हम हार गए, वरना हम जीत जाते। चिंतन यही है, आत्मचिंतन। ये 2024 के बाद कौन सा आत्मचिंतन करेंगे। और दूसरी बात आपने एक बहुत अच्छी कही अमिताभ जी, ये जो है दूसरी बात आपने बहुत अच्छी की कि क्या मतलब इनको हारना तो है ही है। अब ये 2029 का सपना देखे तो ठीक है, 27 तक तो देख ही चुके हैं, हम तो कहेंगे 29 बार आगे देखें। आप कैसा चिंतन कर रहे हैं? ये क्या कहेंगे, इंडिया हार गए तो इंडिया हार गई, हार गए तो संविधान हार गई, हार गए प्राइमरी स्कूल का ठीक अब आगे बात, आगे ओपी सिंह जी आगे बात, सब लोग रुकिए, सब लोग रुकिए। 24 में क्या होगा, 27 में क्या होगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई गा वहीं सब संता, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। जनता जो करेगी वो होगा। मैं सिर्फ आज बहस इसलिए लाया था, आजम खान की मेरिट डिमेरिट पे भी बहस नहीं लाया कि उन्होंने चोरी की कि नहीं की। मैं कौन होता हूं जानने वाला भाई, जज बताएगा। अपने अपने वकील रखे हो, सब लोग मुकदमा लड़ रहे हो, फिर क्या दिक्कत है, काय को हल्ला मचाओ। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि उम्र, जाति, धर्म, इलाका, इसके आधार पर कानून के दरवाजे में कोई छूट नहीं मिलती। हिंदी में समझ लो, क्या आप दलित हैं, पिछड़े हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कानून में। आप 18 साल के, 88 साल के, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बार बार कहा जाता इतनी बार विधायक रहे, अरे भाई साहब तुमको जान लेंगे, बोले इतनी बार सांसद, अरे तो तोप हो क्या। इंडियन पेनल कोड में लिखा कि 3 बार सांसद रहने के बाद 12 कत्ल करने की आजादी है, ऐसा लिखा कहीं, लाओ दिखाओ। बोले अगर 4 बार एमएलए, 5 बार एमएलए रह लिए तो 200 करोड़ तक का घोटाला अनुमन्य है, ऐसा लिखा है क्या कहीं। कोई जियो हो हमें भी भेजो, हम भी ज्ञान बढ़ाए कि भाई 5 बार मंत्री रह लेंगे तो 1000 करोड़ के घोटाले की छूट होगी, कहीं लिखा है। नवेश ने कहीं पढ़ाओ, ये भी भेज देंगे हमको कि किसी कॉपी किताब में ऐसा लिखा हो कानून की। इसलिए ये तर्क मैं मत दीजिए, मैं फेडअप हो जाता हूं, इरिटेट हो जाता हूं। आप कितने भी बड़े व्यक्ति हैं, अपराध किया तो जेल जाइए। हम लोग बचपन में कहते थे जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल में चक्की चलानी पड़ेगी, वही काम होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये कानून गरीब के लिए है। आपने कुर्ता पहन लिया तो ड्रामा होगा। खैर एक विषय, ये मेरी राय है। अब राजनीतिक बात जिसके लिए मैं बहस लेके आया, समाजवादी पार्टी हर बार जब भी हमने आजम खान पर बहस की ना बेशी को, हर बार समाजवादी पार्टी ने कहा हम आजम खान के साथ जी जान से हैं और अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल किए। मैं हर बार उनसे पूछता रहा, आजम खान आज पहली बार जेल में नहीं गए ना बेगम पहली बार गई जेल में, ना अब्दुल्ला पहली बार गया जेल में। ठीक, मैंने पूछा आप कब उतरे सड़क पर, शब्दों में कोई ईमानदारी तो रखो, कब उतरे सड़क पर बताइए। आपने रामपुर बंद कब किया, कराया, इटावा छोड़ो। आपने गवर्नर हाउस का घेराव कब किया,
आपने विधानसभा में धरना कब दिया? टेल मी द डेट। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आजम खान भी कहते हैं, बस है कि कैमरे पर नहीं कहते। वो लल्लू है क्या? उनको समझ नहीं? 50 साल सियासत कर चुका आदमी भाई। आप गायत्री प्रसाद प्रजापति से मिलने जेल गए, आजम से मिलने नहीं गए। अब अजय राय जा रहे तो आप कहे को ये ऐतराज है, आप कह रहे हो अजय राय भाजपाई है। आप क्यों नहीं गए, ये सवाल उठेगा ना भाई मेरे। अखिलेश जी को किसी ने रोका है? जो काम अजय राय ने किया वो अखिलेश यादव भी कर सकते थे। नहीं अंदर जाने देते तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, मैसेज पूरा हो जाता। नहीं, अखिलेश जी को डीटीसी अरे यूपी रोडवेज की बस में टिकट लेनी है या ट्रेन में रिजर्वेशन कराना थर्ड एसी में? बताओ भैया विद्वान लोगों। नहीं ना, वो निकलेंगे तो 150-75 गाड़ियों काफिले में तो निकलेंगे ही कम से कम। नावेसी को उनको टिकट लेनी पड़ती कहीं? रिजर्वेशन कर तो नहीं कराना पड़ता ना रेल में कि कंफर्म नहीं मिल रहा आरएसी है? नहीं ना, उतरी तो जवानी कुर्बान है ही। 1000-500 आदमी का मजमा लेके पहुंच सकते थे वहां सीतापुर। नहीं, आज बहस ही नहीं होती, कांग्रेस के मुंह पे तमाचा पड़ जाता। लेकिन आपने राजनीतिक चूक की, या तो राजनीतिक चूक की, लेकिन मैं इसको चूक नहीं कहूंगा क्योंकि कई बार हो चुका, इसलिए चूक तो पहली बार होती है। आपका भी मन आजम की तरफ कैसा है, इस पर भी सवाल है। अन्यथा आजम पहले 17 महीने जेल में रह चुके भाई, तब भी ये सवाल उठा था कि अखिलेश जी क्यों नहीं गए। अखिलेश जी तब गए थे रामपुर में आजम के घर। कभी जी आपको याद होगा जब ओवैसी ने आजम साहब के परिवार से मुलाकात के लिए रामपुर आने का कार्यक्रम घोषित कर दिया था। क्या अखिलेश जी को लगा ब्लास्ट हो जाएगा, सारी मुस्लिम पॉलिटिक्स यूपी की यू टर्न ले जाएगी, तो वो गए थे। नवेद सिंह को याद है ना, गलत तो नहीं कह रहा? ऐसे नहीं चलेगा। आपने रास्ता छोड़ा, कांग्रेस उस रास्ते पर अपनी गाड़ी लेके दौड़ गई। अब काहे का दुख? अब काहे का दुख? कांग्रेस ने कोई आपके नाम का सिंदूर तो लगाया नहीं अपनी मांग में। आपसे पुरानी पार्टी है, वो भी खेल करना जानती हो, खेल रही है। मसला ये, मुझे पता नहीं बसपा से कांग्रेस का क्या अलाइनमेंट चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन एक संभावना तो बनती है। और जो बात राज जी कह रहे, कपीश जी कह रहे, हम उनकी पार्टी के प्रवक्ता होते, हम भी यही कहते, लेकिन सच्चाई ये है, सब जानते हैं, इतने तनाव और इतने कड़वे वातावरण में गठबंधन तकनीकी तौर पर टिका भी रहे, क्या वोट नहीं पाता। ये लिख लेना मेरी बात, ठीक? चुनाव बाद सारे भाइयों से फिर मिलूंगा। जनता बौरी नहीं है मित्र ना। एक दूसरे को चोर बता रहे हो, भाजपा का एजेंट बता रहे हो, और फिर वोट भी मांगोगे साथ साथ। इतनी बौरी जनता नहीं भाई साहब ना, उसको समझ है। और एक और बात, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, ये नारे तो अपमानजनक हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जो सूर्य थे अपने समय के, उन लोगों के पुण्य प्रताप से ये देश चल रहा है। अब ये जुगनू लोग कह रहे हम देश बचाएंगे, गजब कर रहे हो यार, हैं? गजब कर रहे हो। संविधान मालूम है किन लोगों ने बनाया है? आज जो नेता लोग हैं वो कह रहे हम देश संविधान बचाने निकले। क्या संविधान की धाराएं नहीं पता होंगी? संविधान सभा में कितने लोग थे नहीं पता होगा, कहां कहां के लोग थे नहीं पता होगा। हर आदमी जिसे देखो कह रहा संविधान बचाना है। संविधान ना हो गया गुड्डू की बकरी हो गई। और लोकतंत्र, इंदिरा गांधी ने एकमात्र प्रहार इंदिरा गांधी ने किया लोकतंत्र पर, वो भी मुंह की खाई।
इसलिए ये भूल जाओ। और उसके बाद जब मुरारजी की सरकार आई, ये जानकारी रखिए, उसके बाद उसमें लिखत पढ़त में हमने ये व्यवस्था कर दी संविधान में, अब कोई दूसरी इंदिरा गांधी नहीं बन सकती इस देश में। क्या इमरजेंसी का प्रोविजन अब नहीं लग सकता, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। ऐसी बातें मत बोलो। हाँ, ये बोलो हमारी कुर्सी को खतरा है, हमारी सांसदी को खतरा है, हमारी पार्टी को खतरा है, हमारी विधायकी को खतरा है, वो बात ठीक है। इस देश में कैसी स्थिति आ गई ओपी सिंह जी, ये तो तब भी अतीक का लड़का जब उसको उमेश पाल को मार के भागा फरारी में, और फिर पुलिस से टकराया, गोलीबारी हुई, वो मारा गया उसमें, तो बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश के क्या कहा? लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। मैंने अपने साथियों से कहा जरा बाहर निकल के देखो, नोएडा में घूम फिर के, लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई। वो लौट के आए, बोले नहीं नहीं हुई सर, अतीक का लड़का मारा गया। आप लोगों को क्या कहूं? आप अपराधी के एनकाउंटर में मारे जाने को लोकतंत्र की हत्या घोषित कर देते हो। ऐसा मत करिए भाई साहब ना। आजम साहब बुजुर्ग हैं, सपा के नेता हैं और मुसलमान हैं, इसलिए कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। आजम साहब ने गलत नहीं किया हो तो कानून उनको रियायत दे, सिर्फ इतना तर्क होना चाहिए। अगर ये डायरेक्शन हो गया कि मुसलमान के नाते छूट मिले और हिंदू के नाते छूट मिले, ये डायरेक्शन ठीक नहीं। मैंने अशोक यादव को उदाहरण दिया, सत्ता मुकदमा चला सकती है, सत्ता अदालत से सजा नहीं करा सकती, ये जान लीजिए। अदालत में सजा आपके कृत्य ही कराएंगे। अगर आप छूटेंगे तो अपने कृत्यों के आधार पर, सजा पाएंगे तो अपने कृत्यों के आधार पर। धन्यवाद।